आपको ये ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ मैं, ये खाली नहीं जाता और पैसे की दिक्कत कभी नहीं रहेगी। 2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और ये जो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आज तक मैंने किसी पॉडकास्ट पे रिवील नहीं किया। यू आर द फर्स्ट पर्सन आउट हियर। हम एक्सक्लूसिव होने चाहिए। खान पीन से आप अमीर बन सकते हो। खान पीन से अमीर कैसे? और ये आप टेस्ट कर लेना। आज आपको जो मैं मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ इस पॉडकास्ट में, वो आपने कहीं पे इसके बारे में नहीं सुना होगा। 2 ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे ज़्यादातर 99.9% कोई भी विश खाली नहीं जाता। एक मंदिर है बनारस में, पूरा आपके हेल्थ को रेक्टिफाई कर देगा। जो दवाई भी जो काम नहीं कर रही होती ना, दवाई भी अपना असर दिखाना चालू कर देती है। अगर आपको कुछ चीज़ कहा जा रहा है खिलाने के लिए, या कुछ चीज़ कहा जा रहा है को खिलाने के लिए, सबसे पहले जाके खिलाओ। इस पॉडकास्ट के अंदर भैया तैयार आने एक लाइव उपाय मिलेगा। किसी के घुटने में दर्द है, कुछ लोग बोलेंगे मेरे पूरे ही शरीर में दर्द हो रहा है, अभी करो और आधे से 1 घंटे के अंदर कमेंट करके ही बताना इसमें कि कितना फर्क पड़ा। आप लोगों के उपाय फेल क्यों होते हैं भाई साहब? क्यों उपाय सक्सेसफुल नहीं हो पाते? आज की इस पॉडकास्ट में ना उपाय आपके सक्सेस का रास्ता खुलने वाला है। जबरदस्त उपाय है। और साथ में भाई साहब एक अलर्ट, नमक लेके आप अपने साथ बैठ जाइए, क्योंकि आज एक लाइव उपाय आपको मिलेगा जो कि आपके सही में एक सॉल्यूशन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कौन आए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के बारे में डिस्कशन करने? जी हाँ, हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट कार्तिक एस गुप्ता जी। जी हाँ, आप सबके भी फेवरेट गेस्ट है, बहुत ही अच्छे उनके पॉडकास्ट जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। आपने इंट्रो में तो मिल लिया, चले मिलते फेस टू फेस। नमस्कार सर। नमस्ते विकास जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपको तो सब वैसे जान गए हैं, अब हम सीधा पॉडकास्ट से स्टार्ट करते हैं सर। पहले मुझे ये बताओ सर, किसी के पास अगर पैसा नहीं आ रहा, पैसा रुक रहा है, इसका कोई हिडन सिग्नल कुछ पहले से पता लग सकता है? बताइए आप इसके बारे में। क्या? कोई भी बड़ा इंसिडेंट अगर होने वाला है तो उसका सिग्नल आपको पहले मालूम पड़ जाता है। अच्छा। चाहे कोई भी आदमी हो, उसको पहले मालूम पड़ जाता है। बस उसे कहते हैं निमित्त, उसको समझ में आना चाहिए। अच्छा। एग्जाम्पल के रूप में, घरों में अगर सीलन है तो आप समझ कर रखो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने ही आने हैं। अच्छा। आएंगे ही आएंगे। किसको? किसी को भी, घर में किसी को भी आ सकता है। स्पेशली जो उस घर में जो मेन ओनर ऑफ द फैमिली रहता है वो, और जो सबसे छोटा होता है वो। वास्तु के हिसाब से, वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से ना, कभी भी ना 3 चीज़ों को टारगेट किया जाता है या 3 चीज़ों पे अफेक्ट ज़्यादा आता है। नंबर 1 द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ योर होम, सेकेंड द अर्निंग मेंबर ऑफ योर हाउस, एंड थर्ड द स्मॉलेस्ट पर्सन इन योर हाउस। ये 3 चीज़ों पे हमेशा, ये एक एस्ट्रो वास्तु का एक प्रिंसिपल है, हमेशा उन पे अफेक्ट आता ही आता है। तो अगर आपके घर में अगर सीलन है तो उसे आज ही उसे रिपेयर करवाओ। और सीलन बार बार आए तो फिर मतलब कुछ ना कुछ आपकी कुंडली में बड़ा दोष है। अच्छा। सीलन कभी भी अगर कुंडली में अगर 2 ग्रहों के कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर वो 2 ग्रहों के कॉम्बिनेशन अगर नहीं है तो सीलन जल्दी आएगी ही नहीं। नहीं आएगी। अच्छा। और अगर वो कॉम्बिनेशन है, चाहे कितना भी रिपेयर करवा लो, जब तक उपाय नहीं करोगे तब तक वो सही नहीं होगा। अच्छा। एक चीज और बताता हूँ, इसको बोलते हैं निमित्त। जो हम बात कर रहे हैं इसको निमित्त बोलते हैं। निमित्त यानी आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो। कैसे? आपके अपने ऑब्जर्वेशन से। जैसे आप समझो फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हो तो वो पेपर वर्क हो गया, पेपर रिलेटेड वर्क हो गया, तो वो हम लोग बुध ग्रह से देखते हैं, बुध प्लैनेट से देखते हैं। आपको अचानक से आपकी सिस्टर का फोन आता है, या फिर बहन, बेटी, बुआ, कोई भी हो सकता है, बिकॉज वो हम सब बुध ग्रह से देखते हैं। उनसे आपका कुछ नोकझोंक हो जाए, दैट इज अ हिडन साइन कि आप जो पेपर वर्क साइन करने जा रहे हो उसका रिजल्ट या उसका आउटकम अच्छा नहीं होने वाला है। तो आपको डील या तो पोस्टपोन कर देनी चाहिए या फिर वो कैंसिल कर देनी चाहिए। उस टाइम पे ऐसा कुछ तो चीज़ है जो आपको पता नहीं है, लेकिन यूनिवर्स आपको हिंट दे रहा है कि अभी मत जाओ। एक चीज़ और बताता हूँ, आपके घर में आपने जैसे मनी रिलेटेड एक चीज़ पूछा, मनी का डायरेक्ट संबंध होता है चंद्रमा ग्रह से, ठीक है। इट इज अ वेरी वेल नोन चीज, आपके सब व्यूअर्स को भी पता होगा कि मनी का मतलब होता है चंद्रमा, दैट इज योर लिक्विड मनी। आपके जेब में अभी कैश कितना है वो चंद्रमा बताता है, ठीक है। अगर आपके घर के टॉयलेट्स में बार बार लीकेज आ रहा है, आप टैप कितना भी रिपेयर करवा रहे हो लेकिन फिर भी वो सही नहीं हो रहा, वाटर का लीकेज है, वाटर की वेस्टेज है आपके यहाँ पर, जैसे कि सबके घर में आज के टाइम पे आरओ फिल्टर वगैरह आता है, तो आरओ का फिल्टर का आप देखो एक छोटा सा पाइप जाता है जो डिस्पोज्ड वाटर का होता है। अगर आप उसको कंजर्व नहीं कर रहे हो, आपने उसको कॉन्शियसली आप उसको कंजर्व नहीं कर रहे हो और उसको वेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास में पैसा कभी नहीं टिकेगा और पैसे की दिक्कत आएगी ही आएगी।
तो क्या किया जाए उसका फिर? ये उसके रेमेडीज होते हैं। अच्छा। सबसे पहला रेमेडी, वो वाटर को पहले सेव करो, क्योंकि वाटर तो आपका जीता जात का चंद्रमा है ना वो तो। तो उसको पहले सेव करो। घरों के बाल्टी में, जो भी घरों में जो हम जो बकेट्स वगैरह यूज करते हैं, उसके अंदर हमेशा पानी भी भरा हुआ होना चाहिए, भले आप यूज करो मत करो, उसको हमेशा भरा हुआ रखो, वो भी आपका चंद्रमा बैलेंस करता है। एक और आपको एक साइन देता हूँ, अगर आपका कोई स्टाफ है, ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह में जाते हो तो अगर आपका कोई स्टाफ है, अगर उससे आपकी नोकझोंक हो रही है बार बार, वो पर्टिकुलर एक ही स्टाफ से अगर हो रही है, तो इतना आप समझ के रखना कि आपके बिजनेस में कोई ना कोई लॉस होने वाला है। अच्छा, yes. सिर्फ एक से ही हो रही है? यस, एक से ही हो रही है तो। और देयर कैन बी मल्टीपल आल्सो, लेकिन मल्टीपल इन द सेंस कि एक ही वो पर्सन है जिसके आने के बाद ही ये चीज चालू हुआ। जैसे होता है ना, हमारे पास में 4 या 5 लोगों की एक टीम है, हमने उसमें एक 6th पर्सन को ऐड किया, और 6th पर्सन को ऐड किया तो वही वो ट्रबल मेकर पर्सन है। तो बार बार अगर उससे लड़ाई हो रही है, या फिर आपके स्टाफ से भी अगर आपकी बार बार नोकझोंक हो रही है, आप समझ के रखो कि आपके बिजनेस में एक बम्प आने वाला है। दैट कुड बी इन द टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अब लॉस, जैसे अगर कोई किसी का सर्विस बेस्ड कोई अगर पर्सन है, तो उसके पास में क्लाइंट आने वाला था, वो नहीं आया, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ लॉस। तो भी मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको कंसिडर करते हैं। एक और आपको निमित्त बताता हूँ, अगर आप कभी भी अगर किसी, आप जैसे आजकल बहुत लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, अगर कोई आपको हैंडीकैप पर्सन दिख जाता है, ठीक है, और हैंडीकैप पर्सन को आपने सेवा किया, आपने उसको पैसे भी दिए, लेकिन फिर भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है और उसने जाने अनजाने में आपने उसको बोल दिया, अरे चलो हटो यहाँ से, क्या है ये है, आपने कुछ भी अलग जो शब्द है, अपशब्द अगर यूज कर दिया, आप समझ लेना इम्प्रॉम्प्टू खर्चे होने ही होने हैं। डायरेक्ट संबंध है। जो भी हैंडीकैप पर्सन होता है, उसको हम एस्ट्रोलॉजी के सबसे केतु ग्रह से दिखते हैं। आपके मन को उसने डिस्टर्ब किया ना, तो आपका चंद्रमा यानी आपका कैश, तो चंद्रमा केतु का योग बन गया, विच विल लीड टू मनी लॉस। यानी इसका मतलब है कि उनको इग्नोर कर दो, अगर नहीं देना तो बोलो ही मत। यस, नहीं देना है तो आप बोलो ही मत, आप अपना मुंह या फिर अपने वर्ड्स को आप मत खराब करो। वो भी आपका सेकंड हाउस खराब कर देता है। सेकंड हाउस आपका रेड लाइट पे कई लोग मिलते हैं इस तरह, और कई लोग ठुकरा देते हैं, चल आगे चल, नहीं करना, आपको नहीं देना है, कोई बात नहीं, आप स्टीयरिंग पकड़ के आगे देख रहे हो, आप आगे देखते रहो, आप उनकी तरफ देखो मत, अपने आप चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि विंडशील्ड डाउन किया आपने, ये जो है आईने नीचे, मिरर्स नीचे किए, और फिर आपने उनको कुछ गलत कहा दिया, वो मत करना। लेकिन अगर यही चीज, अगर आपको बाई चांस कोई, अगर जैसे आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, बिजनेस मीटिंग में कोई अगर आपको ब्लाइंड पर्सन दिख गया, आपने उसकी मदद कर दी और उसने आपके सर के ऊपर हाथ रख दिया, आप समझ लो 99.9% वो चीज आपकी हो जाएगी। क्या बात है। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ द प्लैनेट्स। वो आपको मौका देते हैं। जो सीलन आपके घर में आ रही है ना, वो भी एक मौका है, उसको सही कर दो, ऑटोमेटिकली आपका जो ये हेल्थ इशू है वो भी कम हो जाएगा। इन केस अगर कुछ सीलन ऐसी होती है जो कि ठीक ही नहीं हो पाती है, हो नहीं पा रही ठीक, तो अब ऐसे में क्या सॉल्यूशन करें? आप तोड़ के बनवाओ उसको, तोड़ के ऐसा घर में कोई चीज रख ले या कोई चीज? नहीं। देखो, जो वास्तु प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है, जो एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट में, उसके लिए मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर वो गलत है तो है। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हो, कुछ रेमेडीज होती हैं जिसकी वजह से उस सीलन में आप कंट्रोलिंग ला सकते हो, बट उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है। एग्जाम्पल है, आपके हार्ट में आपको पता है दिक्कत है, तो आप डॉक्टर को क्या बोलोगे कि अरे बस मुझे पैरासीटामोल दे दो, मैं बस मुझे हार्ट की वजह से थोड़ा बुखार आ रहा है, तो मैं बुखार लेके कुछ मैं सही हो जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो दिक्कत मेरे हार्ट के अंदर है। तो आप क्या उसको बोलोगे, भैया आप एक काम करो, डॉक्टर सर आप मेरे से जितने पैसे चाहिए पैसे ले लो, आपको जो करवाना है करवा लो, लेकिन मेरे हार्ट को पहले सही करो। राइट। दैट इज काइंड ऑफ द एटीट्यूड यू मस्ट हैव। देखो, कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज पे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु नहीं काम करता है। जो चीज सही है, जो चीज गलत है वो गलत है। ओके, यस, ये आपको बेसिक प्रिंसिपल रखना पड़ेगा। कभी कभार हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, अरे हम ये रेमेडी नहीं कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा रेमेडी है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। किसी के लाइफ में कोई विजन वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है, स्टक फील कर रहा है, सुबह सनराइज, जैसे दिल्ली के अंदर सनराइज हमेशा 5:30 के अराउंड होता है, मुंबई को लिबर्टी मिल जाता है, मुंबई में 6 बजे होता है। अच्छा। तो आधे घंटे का वो व्यक्ति को लिबर्टी मिल जाता है। विद इन दी सनराइज टाइम 1 घंटे के अंदर ही आप ना जाओ फ्रेश वॉक पे जाने के लिए। अच्छा, आप सनराइज हुआ है, जस्ट उसके ना जो ब्रिजल्स होते हैं, जो उसका जो रेज होते हैं ना, उसको आप डायरेक्टली इनहेल करो और अपनी बातें करो सन के साथ में, सूर्य के साथ में बातें करो। ऑटोमेटिक देखना आपका 5th हाउस स्ट्रांग होगा और आपके लाइफ में विजन आना चालू हो जाएगा। ओके। ये रेमेडी मैंने एक जन को कहा, बोला आप ये करो बस, हो बोला नहीं ये नहीं होगा, मुझे सुबह नहीं उठना है, मेरा वो रात को लेट हो जाता है, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, ये वगैरह हो जाता है, मुझे वो नहीं, आप कुछ बताओ कि मैं जाके कहीं पे कुछ दे के आऊँ, या फिर मैं किसी को कुछ बोल के आऊँ या कुछ करके आऊँ, मुझे वैसा कुछ उपाय हो, किसी को कुछ खिला के आऊँ क्या। मैंने बोला नहीं,
ओके, ये उपाय तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। आप जब तक खिलाते रहोगे, देखो वो भी रेमेडी है कि आप किसी एक व्यक्ति को, आप जो भी आपके ग्रह अनुसार रहेगा, आप उसको वो चीज़ खिला दो तो वो भी चीज़ आपका निकल जाएगा। लेकिन वो एक बार के लिए निकलेगा ना, जब आपने खिलाया है, जब तक उसका इम्पैक्ट है तभी तक है। लेकिन अगर वही चीज़ आपने अपने अंदर डाल दिया तो उसका चीज़ लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ओके, तो जो गलत है वो गलत है। मैंने उनको बोला कि नहीं, आपको उठना है तो उठना है, और आप ये लगातार 21 दिन करो। उसके बाद मेरे को फीडबैक देना, क्योंकि बिजनेस में कुछ इनको इशू आ रहा था। ओके, आप मानोगे नहीं, मैं कहते 15-18 कुछ दिन वो कुछ हुआ रहेगा, हमने वो ट्रैक नहीं किया था। 15-18 दिन के अंदर उनका सामने से मैसेज आया कि हाँ, जो ये बिजनेस में जो मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था, मैं उससे बाहर हो गया। क्या बात है। थॉट देता है, विजन देता है। जो सुबह का जो फ्रेश एयर है ना, वो अच्छा उन्होंने किया, इसका मतलब सुबह उठ के जल्दी उन्होंने किया, एंड आई वाज लिटरली वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम, वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज मुझे मालूम है अब उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एक बार अगर आदमी को अगर वो चस्का आ गया ना कि हाँ यार ये तो मेरे लिए चीज हो रहा है, तो वो वापस वही चीज करेगा। सही बात है। इट इज लाइक अ बैड हैबिट बट इन अ गुड टर्म्स। राइट, बिल्कुल, इसीलिए ठीक है सर। अब मैं एक बात आप लोगों को वैसे मैं बता दूं, सब लोग जो है आज इस पॉडकास्ट के अंदर भैया तैयार आने, एक लाइव उपाय मिलेगा, और उसके लिए मैं आपको बस एक अलर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा नमक लेके ना अपने साथ बैठ जाना और फिर देखना चमत्कार आज हाथों हाथ होगा, सामने सामने। बस अलर्ट दिया है, नमक लेके बैठना। कब होगा, क्या होगा, बीच में हम एक लाइव उपाय आपको दिखाएंगे जरूर। जी, अच्छा सर, पहले मुझे ये बताओ, सबसे बड़ी बात, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, इतने सारे उपाय बताते हैं, मुझे ये बताओ क्या गलती होती है लोगों से कि कई बार उपाय क्यों लोगों पे काम नहीं करते, कहाँ फेल हो रहे हैं लोग? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके ऑन कैमरा में आपको बोल रहा हूँ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हर एक आदमी अच्छा होता है, कोई आदमी गलत भी नहीं है, कोई आदमी पूरी तरह से सच्चा भी नहीं है जी, ठीक है। हर एक आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है, मेरे में भी कुछ कमी है, और कभी ना कभी हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है, कोई भी संपूर्ण व्यक्ति से वो नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे टू आंसर योर मेन क्वेश्चन आउट हियर, कि मेरे कंसल्टेशन में ना मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ कि भैया एक काम करो, आपको ना ये करना है, सुबह सुबह आपको जाना है, 5 किलो आपको गेहूं खिला के आना है, गेहूं का दलिया बनाओ, गेहूं को भिगाओ, वो एक बहुत बड़ा रेमेडी है। मैं आपको इसके बारे में और भी चीज़ तो बताऊंगा, तुलादान के हिसाब से है ये, तुलादान के हिसाब से कंसेप्ट आता है इसका, वेट के अनुसार। आपको पता है ना, कोई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि इतना किलो जाके खिलाना है, तो किलो का आंकड़ा कहाँ से आता है, वो आपकी हॉरोस्कोप से आता है, वो जेनरिक नहीं होता है, पहले ही बता देता हूँ, जेनरिक नहीं होता। कभी आपने सुन लिया किसी को कि अरे आप बस 7 किलो जाके वो खिला के आ जाओ, वो जेनरिक उपाय नहीं, वो किसी का वो प्रॉपर वो कैलकुलेटेड उपाय है। तो आप मत करना, क्योंकि आपका वेट डिफरेंट करेगा, और क्या पता आपका प्लैनेट है कि नहीं वो उस कंडीशन में, बिल्कुल ना जाने अनजाने में कुछ ऊपर नीचे कर दोगे। सही बात है। तो हम क्या कहते हैं कि जाओ भैया आप ये खिला के आ जाओ, प्राणियों को, पक्षियों को खिला के आ जाओ। वो क्या करते हैं, शाम को जाएंगे खिलाने के लिए। अच्छा। मेरा ऑफिस, मुझे क्लाइंट वगैरह भी आते हैं, कभी कभार कहते हैं कि अरे हमें फायदा नहीं हुआ, अभी हम क्या करें। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताओ कि आपको मैंने गेहूं का दलिया खिलाने बोला था, गेहूं खिलाने बोला था, क्या हुआ उसका, क्या आपने खिलाया कि नहीं। बोला डेली खिलाता हूँ, लेकिन गौ माता खाती ही नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता है वैसे तो, जब आप गौ माता को किसी चीज़ से अगर आप प्यार से खिलाते हो तो खा लेती हैं गौ माता। बोलते नहीं, वो मैं जैसे मेरा ऑफिस खत्म होता है 5 बजे, तो मैं दुकान से ले लेता हूँ और उसको पानी के अंदर भिगो के धो लेता हूँ, उसके पास में गौशाला में जाके वो खिला देता हूँ। अच्छा। अरे अच्छा, आपका अगर पेट भरा हुआ है और मैं आपको लाके दे दूं छोले भटूरे, आप खा पाओगे? नहीं। तो सेम वही, अब वही वहाँ पर भी असर आता है। आप किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव जंतु का आप पहला भोजन बनो। अगर आपको कुछ चीज कहा जा रहा है पक्षियों को खिलाने के लिए, या कुछ चीज कहा जा रहा है चूहों को खिलाने के लिए, चूहों के बिल में डालने के लिए, अगर आपको कुछ चीज कहा जा रहा है तो सबसे पहले जाके खिलाओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इग्नोर करते हैं। सही बात। लोग बोलते हैं नहीं, जब मेरे पास समय होगा तब मैं खिलाऊंगा। अरे दिक्कत में आप हो, दिक्कत में वो पक्षी नहीं है। सही बात है। अभी तो मैंने वैसे ये देखा भी है कि जैसे बोलते हैं ना कि डॉगी को ये खाना खिला के आओ, तो लोग क्या करते हैं कि भाई वो डॉगी ने खाया होता है, ले भाई ले पकड़ और ले, और खा नहीं रहा, तो ये तो गलत है ना। और आप सुबह सुबह खिलाओ उसको, वो आपसे और मांगेगा, आपकी तरफ प्यार से वो ऊपर करके मुंह करके दिखेगा कि मुझे और क्या मिलने वाला है। सही बात है। दिस इज हाउ रेमेडी वर्क्स। अगर आप किसी भी जीव जंतु का पहला भोजन नहीं बन सकते तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आप देख लो, आपके ही दिल्ली के शहर में बहुत सारे जगह पे वो बना हुआ है। मैंने खुद अभी कल ही मैं आया था, जब मैं लैंड किया था तो मैंने देखा था, जब मैं घर पे जा रहा था अपने, तो वहां पे मैंने देखा था वो सब पड़े हुए थे, जवार वगैरह फेंका हुआ था, वो सब फेंका हुआ था, सतनाजा वगैरह सब जमीन पे फेंका हुआ था। क्यों नहीं खा रहा कोई? क्यों पक्षी नहीं खा रहे? अब जो लास्ट में जो फेंक गया, जिसका नीचे पड़ा वो तो बोलेगा कि मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बोला, लेकिन मेरा रेमेडी काम नहीं किया, क्योंकि खाया ही नहीं उसने, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। राइट।
ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप कर रहे हो जो भी आपको रेमेडी बोला गया, इनफैक्ट अगर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, किसी अगर एस्ट्रोलॉजर ने अगर आपको बोला कि आपको शनिवार के दिन पे जाके ये चीज खिला के आना है, तो शनिवार में जब सूर्योदय होगा तो वो शनि के होरा में खिला के आना है आपको। ओके। और शनि का होरा यानी क्या, जब हम ये जैसी सूर्योदय होता है, सूर्योदय के पहले 1 से 1.5 घंटे वो उस जो दिन का जो रूलिंग प्लैनेट होता है उसका होरा होता है। ओके। अगर नियर अबाउट टाइम, यस 1.5 घंटा। अगर आपके यहाँ पर दिल्ली में 5:30 को अगर सनराइज होता है तो 5:30 to 6:37 तक वो उस जो रूलिंग प्लैनेट है उसका होरा रहेगा। मंगल का होरा, जैसे हम बोलते हैं ना मार्स के होरा में खिला किया हो या मंगल के होरा में खिला किया हो, तो मंगलवार के दिन में हर मंगलवार को जो पहले का 1 घंटा रहेगा वो उस ग्रह का होरा है। तो कहने का ये मतलब है, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो रेमेडी बताई जा रही है या तो बताने वाला सही से बता नहीं रहा, एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर रहा, आपको उसके बताने चाहिए, या फिर वो गलती कर रहा है जो बंदा है जिसको उपाय बताया गया। और इसमें सबसे बड़ी गलती होती है जातक की, जिसको हम बता रहे हैं। आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से नहीं करना है, ठीक है। और एक दूसरी सबसे बड़ी गलती, जेनरिक उपाय। जेनरिक उपाय आपको बहुत दिक्कत देते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्यों काम नहीं कर रहा है आपको मैं बता देता हूँ। मेरा एक जान खौल उठाया था कल जब मैंने देखा था जवार पड़ा हुआ। जवार का तासीर गर्म होता है, तो जवार आपको गर्मियों के सीजन में पक्षियों को नहीं खिलाना चाहिए, आपको पुण्य नहीं पाप लगेगा। अच्छा। जवार आपको कब खिलाना चाहिए, जो आपका ये ठंडियों में खिलाना चाहिए, सर्दियों में खिलाओ। बाहर दिल्ली में -10 तक टेम्परेचर चला जाता है, 12 तक चला जाता है, 15 तक चला जाता है। उस टाइम पे आप भर भर के जवार खिलाओ ताकि उनके पेट में वो गर्माहट हो जी। और एक चीज और बताता हूँ, एक जव आता है, आपको पता है जव रहता है, वो लोग जव, मैंने देखा था जव भी फेंके हुए थे ऐसे, जो छोटे छोटे लंबे लंबे जव आते हैं, वो आपको नहीं खिलाने चाहिए। एक छोटा सा प्राणी है, पक्षी इतना बड़ा रहता है, आपने उसको इतना लंबा सा जव खिला दिया, वो एक दोनों तरफ से नोकीले होते हैं, तो नोकीले होते हैं तो आपने खिला दिया और उसके पेट में कुछ हो गया, दिक्कत हो गया, तो वो भी नहीं खिलाना चाहिए। फोर्थ गलती, आपको एक और एक चीज बताता हूँ, कभी भी जैसे हम भी अगर किसी को कहते हैं ना कि अगर आप ये मछलियों को आप जाके चावल खिला के आओ, क्योंकि कुछ कुछ युतियाँ वैसे आपकी चाट में होती हैं, तो एक बार मैंने क्या देखा, एक आदमी वही जो ये चावल वगैरह होता है और चावल के साथ में वो लाई वगैरह भी होता है, पफ्ड राइस कहते हैं। पफ्ड राइस इज वेरी गुड, वो बहुत सॉफ्ट रहता है, मछलियां आराम से खाती है, चाव से खाती है और आपको उसका आशीर्वाद भी देती हैं। लेकिन उसी जगह पे ना वो चावल भी खिला रहा था, सूखा चावल। मैंने उसको बोला भैया आप क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, क्योंकि जो चावल होता है अगर वो रात को सोख नहीं किया है आपने, तो वो एंड जो पॉइंटी पार्ट रहता है ना, वो उनके पेट में जाके दिक्कत देता है। और अगर बाय एनी चांस अगर वो गर्भवती है ना, अगर वो जो फिश है अगर उसके पेट में कोई अगर बच्चा वगैरह है, तो वहां पे उसको जाके वो पिन पॉइंट करके उसका गर्भ नाश हो जाएगा। यानी लोग इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं, तभी वो उपाय नहीं लगता। नहीं, कुछ लोग सर कमेंट करते हैं कि हमने तो जो बोला था वही किया, फिर भी नहीं हो रहा। तो आपने अपनी कुंडली के हिसाब से नहीं किया। ओके। आपको देखो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर कुछ कुछ उपाय किए जाएं तो फायदे देते हैं। अगर आप आज उसी स्थिति में हो जहां पर आप 1 हफ्ते पहले थे, तो वो भी आपके लिए काम किया, आप नीचे तो नहीं गए ना। सही बात है। तो वो भी काम किया। हम क्या हो गया है, इंडियंस का या फिर कोई भी व्यक्ति का बैरोमीटर क्या होता है, पैसा। उपाय किया पैसा आना चाहिए, उपाय किया पैसा आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप बैरोमीटर में ये भी डालो कि आज मेरी स्थिति यहाँ पर थी, मैं नीचे तो नहीं गया, तो भी वो एक इम्प्रूवमेंट माना जाता है। अगर आप किसी जानवर को अगर कुछ चीज खिला रहे हो, ट्रस्ट में कोई दिक्कत कभी नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं आती कभी नहीं। आप किसी का पेट भर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्रोवाइडेड वो अच्छे कंडीशन में हो। जैसे अगर आप चावल खिला रहे हो तो उबले हुए चावल खिलाओ, भीगे हुए चावल खिलाओ जो मुलायम रहते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, ये आपकी दिल्ली की स्टोरी है, ठीक है। उपाय क्यों काम नहीं करते, बहुत बड़ी एक लाइव चीज़ है। आपके दिल्ली में एक, जहाँ पे मेरी दीदी रहती है, मैं वहीं पर जब दिल्ली आता हूँ तो वहाँ पे मेरा स्टे वगैरह रहता है। वहाँ पे एक गौशाला है, ठीक है। दिस इज अ लाइव थिंग जो कि मुझे बहुत खराब लगा था एज एन एस्ट्रोलॉजर सुनते हुए। किसी ने अब वहाँ पे ना गौशाला में, मैंने बोला दीदी आपके बाजू में तो गौशाला है, तो आपने रेमेडी तो यहाँ पे कर दिया करो, आप कहाँ दूर जाने की जरूरत है आपको, तो आप तो मुंबई में तो गौशाला ही नहीं है। मुंबई में दूर दूर तक ढूंढते रहो, एक गाय मिलती है, गाय को पूरी दुनिया खिलाने आती है। और आदमी भी जाता है 10 बजे, जब वो ऑफिस के लिए निकलता है तभी वो जाता है खिलाने के लिए, तो वैसे गौ माता नहीं खाती है, पड़ा हुआ रहता है नीचे। वो बोली यहाँ पे ना अब बंद कर दिया है। मैं बोला क्यों, गौ को खिलाने के लिए कौन बंद कर सकता है। हालांकि और उसने बोला किसी ने तो गौ माता को चावल होता है, चावल का ऐसे वो बनाया, बॉल्स बनाए, और बॉल के अंदर सिक्के डाल दिए थे। ओह शिट। और दिस इज अ लाइव थिंग, आई एम नॉट मेकिंग अप द स्टोरी, वो लाइव थिंग था। और उसने जब खिलाया तो जब वो गौ माता ने जब उन्होंने निकाला, जब गोबर निकला उसके अंदर सिक्के मिले गए।
आप क्या उपाय कर रहे क्या हो? उपाय कर रहे हो? आप उपाय कर रहे हो, वो आपको ना पुण्य तो दूर दूर की बात है, पाप आपको इतना दबा के मिला होगा ना कि उसका कोई एस्ट्रोलॉजर भी उसका कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। तो भैया जो अभी कमेंट करके आप लोग बताना कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं देखो गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तभी उपाय काम नहीं हो रहे। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ कि आपने कौन सी ऐसी कोई एक रेमेडी बताई हो किसी को जिसने एकदम ड्रास्टिक, जिसमें पूरा बदलाव हुआ हो, आपने कहा हो कि हाँ ये रेमेडी देखो इस पे कितने बढ़िया काम हुई, उसने जिस तरीके से मैंने बताया था रिजल्ट, उसने ये काम किया था, आप कोई इसका बताइए। चलो 2 चीज़ बताता हूँ, मतलब अब तक वो फेल नहीं हुआ है, मेरा जो टेस्टिमोनी है, मेरा जो वो है, तो उसमें फेल नहीं हुआ है। 2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और ये जो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, आज तक मैंने किसी पॉडकास्ट पे रिवील नहीं किया। यू आर द फर्स्ट पर्सन आउट हियर, ठीक है? आपका चैनल फर्स्ट है, वो हम एक्सक्लूसिव होने चाहिए। जी, ये मतलब आज तक मैंने कभी किसी को उसकी बात को समझाया भी नहीं है, फर्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। नंबर 1, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फंसे हुए हो, ठीक है, आपको किसी चीज़ ने जकड़ा हुआ है, दैट इंक्लूड्स नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो। जो भी आपको नेगेटिव एनर्जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई चीज़ हावी हो गया है, मैं कहीं पे जाके आया उसके बाद में मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, उस केस में मैं आपको बताता हूँ, राम रक्षा स्तोत्र पाठ। अच्छा, राम रक्षा स्तोत्र पाठ आप करो, आप पढ़ो उसको, वो मात्र पढ़ने से ही बहुत लाभ होता है। उसमें एक लाइन भी लिखा हुआ है कि अगर आप राम रक्षा स्तोत्र पाठ करते हो तो विष्णु सहस्त्रनाम, जो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया है, और आपके पॉडकास्ट से ही बहुत लोगों को उसमें बेनिफिट हुआ है। अच्छा। तो मतलब अनगिनत टेस्टिमोनीज है उसके भी, उससे भी 100 गुना ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। ओह वाओ, अच्छा। राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट यू आर इन अ कंडीशन वेयर यू आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ, मतलब कुछ मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, वो वहां पर आपको हेल्प करता है। बिकॉज राम रक्षा स्तोत्र पाठ में हम राम जी का स्मरण करते हो, और राम जी खुद स्वयं सूर्य ग्रह है। ओके, ठीक है, तो सूर्य ग्रह जो होते हैं वो आपके 5th हाउस को रूल करते हैं आपके चार्ट में, जो कि विजन का कारक है। ओके, आपकी सोच कहाँ तक जाती है, आपकी सोच कहाँ पर खत्म होगी, आपकी सोच में कोई ब्लॉकेजेस वगैरह तो नहीं आ रहे, वो आपका हेल्प करता है। ये राम रक्षा स्तोत्र पाठ को करने से आपको हेल्प होता है। ओके, सेकंड अपना खाना पीना। अच्छा, आप खाना पीना से, आप खान पीन से आप अमीर बन सकते हो। खान पीन से अमीर कैसे? और ये आप टेस्ट कर लेना, ठीक है, आप लगातार 43 डेज आपके ऑडियंस से आप करवाइएगा ये वाला, और आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी में देयर इज अ कॉम्बिनेशन, आपको सबको पता है कि चर राशि क्या होता है। चर राशि यानी जो चलायमान राशि होती है 1, 4, 7, 10, जिसका भी राशि, एक बार थोड़ा सा, मुझे भी इतना नहीं पता इस बार। कोई बात नहीं, आपको बता जाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में ना 3 तरह के मेन कैटेगरीज होते हैं। आप कौन से राशि से रूल होते हो, आपका स्वभाव कैसा होगा, वो आपके राशि से देख के मालूम पड़ता है। ठीक है। पहला आता है चर राशि। चर राशि यानी जिसका जो राशि है, जो आपका जो चंद्रमा का है, यहाँ पे जो राशि बोल रहा हूँ चंद्रमा के हिसाब से बोल रहा हूँ, वेस्टर्न हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। आपका ये इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे एरीज आ गया, एरीज चंद्रमा राशि मींस जो हमारी कुंडली में है। हाँ, कुंडली में जहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा है, जहाँ नाम से पहचानते हैं वो राशि, वो वाला नहीं, दैट इज डिफरेंट। वो तो उसका पूरा कैलकुलेशन भी अलग होता है। आपके कुंडली में ग्रहों के हिसाब से जो राशि होती है, किसी का एरीज राशि होता है, एरीज आती है यानी मेष राशि होता है। सेम वैसे ही किसी का अपना वृषभ राशि होता है, फिर मिथुन राशि होता है, तो ऐसे राशि आती है। तो उसमें से जो 1, 4, 7, 10 होता है, यानी जो मेष राशि, 1 मतलब कि पहली राशि 1, हाँ मेष राशि। 4 का अगर आप देखोगे तो 4 का कर्क कहते हैं हम, 7 को हम लिब्रा कहते हैं, तुला राशि कहते हैं, तुला राशि, और 10वां को हम वही कैप्रिकॉन कहते हैं, और पोस को कहते हैं। तो ये जो 4 राशियां हैं, आप इसको एक साइड में कर दो, ये होती है चर राशि 1, 4, 7, 10। जो सेकंड कॉम्बिनेशन आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सेकंड कॉम्बिनेशन यानी 2, 5, 8, 11 का, वृषभ राशि, और साथ ही साथ में आपका ये क्या कहते हैं लियो साइन यानी आपका सिंह राशि, और आपका 8वां साइन यानी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, और आपका 11वां यानी कुंभ राशि। ठीक है। किसी के भी कुंडली में अगर आप देखोगे ना, जो दूसरा राशि होता है वो पैसे का होता है। अच्छा, हाँ, ये सबको मालूम है कि सेकंड हाउस या सेकंड नंबर राशि अगर आप देखोगे तो पैसे का होता है, सेविंग्स का होता है। आपको वो करना है, ठीक है। 5th राशि आपका विजन का हो गया, जो कि मैं आपको 2-3 बार मैंने आपको कहा है, विजन का हो गया। 8 नंबर राशि आपके साथ में कोई भी अचानक से हुई घटना। ओके। अब वो घटना कैसी होगी, वो अच्छी होगी कि बुरी होगी, वो आपका डिपेंड करता है कि आपका 8वें घर का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी आपको लेमन टर्म्स में बताता हूँ, अगर 8वें घर का स्वामी अगर 11वें में भर गया ना, तो हम ऐसे कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं कि अरे आप तो लॉटरी भी खरीद लोगे तो भी आपका काम सही हो जाएगा, बन जाएगा। बट डिस्क्लेमर, मैं लॉटरी या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई सजेशन वगैरह कभी नहीं देता, कभी नहीं। दैट इज अ प्रिंसिपल दैट आई हैव केप्ट फॉर माय सेल्फ।
और लेकिन अगर ये 8वां घर का स्वामी अगर 11वें से हो जाए तो अचानक से होने वाली घटना आपको लाभ देके जाएगी, क्योंकि 11वां नंबर राशि आपके डिजायर फुलफिलमेंट का होता है। अगर किसी का अगर कुंभ राशि से अगर कोई रूल होता है या कुंभ लगन से अगर रूल होता है, आप देख लेना उसकी कुंडली में, वो जब जब कुछ कुछ चीज स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सोचेगा ना, इंटेंशन से उसका वो चीज हो जाता है। अच्छा, बहुत लकी माने जाते हैं ऐसे लोग, बहुत लकी माने जाते हैं। हाँ, अभी उसमें स्पेशल केसेस होते हैं। अभी कमेंट में बहुत लोग डालेंगे मेरा तो कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अब उसमें भी देखो, उसमें भी देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ना, हर एक में वो एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, उसका जो स्वामी 6, 8, 12 में बैठ गया तो फिर थोड़ा टेंशन आ जाता है उसकी वजह से। बट ये आपको मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। 2, 5, 8, 11, ठीक है। आपको लाइफ में विजन चाहिए, सेकंड हाउस सही करो, ये कनेक्टेड है। तो आप आपने सेकंड हाउस सही किया, सेकंड हाउस कैसे सही करोगे? खाना पीना से। खाने पीने में आप रूल्स बनाओ। मैं खाऊंगा तो कांच के प्लेट में ही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अच्छा, मैं खाऊंगा तो एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से खाऊंगा। पहले सलाद खाऊंगा, फिर उसके बाद मैं रोटी भाजी खाऊंगा, फिर दाल चावल खाऊंगा। ओके, सिस्टमैटिक। कहीं पे भी जाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, अरे यार मेरे को बहुत भूख लग रहा है, अरे मुझे भूख लग रहा है, अच्छा वहाँ पे मुझे वड़ा पाव दिख रहा है, चलो वड़ा पाव खा लेते हैं। नहीं। अच्छा, आपके फूड हैबिट से रिलेटेड आप डिसिप्लिन लेके आओ। सबसे ज़्यादा अमीर या फिर सबसे ज़्यादा जब हम इसकी बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले सरनेम किसका आता है? आप देखोगे ज्वेलर्स वाले लाइन में ज़्यादातर लोग जैन वाले रहते हैं, और वो लोग आप देखोगे कि वो कल को बाहर स्कॉर्पियो खड़ी थी, अब वहाँ पे फॉर्च्यूनर आ गई है, तो आप तो बोलोगे अरे ज्वेलर्स से तो पैसा मैं ही आपको दे रहा हूँ, और फिर ज्वेलर्स वाले अच्छा कर जाते हैं यूजुअली इस लाइन में, या फिर जो मनी लेंडिंग के बिजनेस में होते हैं वो जैन वाले होते हैं, क्योंकि उनका कैश फ्लो बहुत तगड़ा होता है। कभी उनकी आप लाइफ को देखोगे ना, उनकी डिसिप्लिन देखो, फूड हैबिट्स में डिसिप्लिन देखो। 6 बजे के बाद में खाएंगे नहीं। अच्छा, जमीन के नीचे वाला आलू कैरेट नहीं खाएंगे, कांदा लहसुन नहीं खाएंगे, ओनियन वगैरह वो नहीं खाते। तो उनसे फूड हैबिट्स सीखो। मैं ये नहीं कहता कि आप भी 6 बजे के पहले मत खाओ, 6 बजे के बाद मत खाओ। यूजुअली तो अगर आप 6 बजे के बाद नहीं खाते हो तो अच्छा माना जाता है। और एक चीज और बता देता हूँ, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि लोग क्या गलतियां करते हैं, आप 6 बजे ना पक्षी के सामने खाना डाल के देखो, वो नहीं खाएगी। अच्छा, डाल के देखो, ये आप लाइव करके देखना, आपको ओपन बता रहा हूँ, आप नहीं खाएगी। बहुत रेयर केस में अगर उसने खाया तो खाया, नहीं तो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। रेयर केस में 10 पक्षी होंगे तो उसमें 1 पक्षी 2 पक्षी खाएंगे, बाकी खाएंगी ही नहीं। अच्छा, उनका वो हैबिट है, उनका वो डिसिप्लिन है, वो मेंटेन करते हैं। आप वैसा डिसिप्लिन मेंटेन करना चालू करो अपने खाने में। आप जब दोपहर में खाना खाते हो उसमें आप निर्धारित करो कि नहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ऐसे नहीं कि कभी रात का छोला भटूरा मैंने खा लिया, एक दिन पहले का रखा हुआ खाना खा लिया, वो नहीं। अच्छा, और जो आपके थाली में आ रहा है उसको पूरा खत्म करोगे, एक कण भी नहीं बचना चाहिए। मेरे दादा मुझे एक चीज मुझे सिखा के गए थे, थाली को चाट के खाना पड़े तो चाट के खाओ, लेकिन ऐसा खाओ कि आपको सामने वाले धोने वाले को लग जाए कि अरे ये तो इसमें तो कुछ खाना ही नहीं था, मैं धो क्या। उस हिसाब से खाओ, मींस आप उसको खाने को वेस्ट मत करो। राइट। खाना आपका सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस आपका खान पीन का स्टाइल कैसा है वो भी आपका सेकंड हाउस बताता है। आप खाना को खाने के टाइम पे आप कभी आप देखोगे लोग तारक मेहता या फिर कोई कॉमेडी सीन्स वगैरह देखते हैं, अगर सेकंड हाउस का संबंध पंचम घर से बन जाए तो आप खाना खाने के टाइम पे आप कुछ ना कुछ तो ये फनी चीज देख के ही खाओगे। अच्छा, वही खाना। अभी एक मेरे क्लाइंट आए थे, वो यूएस के क्लाइंट, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट थे वो। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने कहा कि उनका बेटे का चार्ट दिखा रहे थे। मैंने बोला आपका बेटा ना खाते खाते ना डॉक्यूमेंट्री बहुत देखता होगा। अच्छा, क्योंकि अब देश काल परिस्थिति है, वहां पर वो ओल्ड चीज क्या देखेगा, डॉक्यूमेंट्री दिखेगा। बोलते आपको कैसे मालूम पड़ा? ये तो आज तक किसी ने नहीं बोला। दिस इज कॉल्ड डीप डाइविंग इनटू द चार्ट। और उसी की वजह से कुछ एक इशू आ रहा था, तो हमने बोला कि नहीं वो तो आपको खाने पीने के टाइम पे उसको देखने दो, लेकिन 1-2 रेमेडी है वो भी आपको साथ में करेंगे तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दैट वाज द प्रेडिक्शन दैट हेल्प्ड मी टू गेट डाउन टू द राइट रेमेडी। तो आपको अगर आपने फूड हैबिट सही कर दिया, आपका 5th हाउस सही हो जाएगा। 5th हाउस आपके विजन का होता है। 8th हाउस आपके साथ में जो अचानक से होने वाली घटना थी वो सही हो जाएगी, उसका संबंध डायरेक्टली 11वें घर से बन जाएगा। ओके, तो आप खाना खाओ, आपकी इच्छा भी पूर्ति सही होगी। और 11वां घर किस चीज का था? डिजायर फुलफिलमेंट का, इच्छा, आपका डेली इनकम का। वो 11वां घर आता है। किसी का 11वां घर अगर बहुत पीड़ित आ गया, जैसे कि क्यों हमारे कंसल्टेशन से लोगों को फायदा क्यों होता है, क्योंकि हम बॉइल डाउन करते हैं कि कहाँ पे आ रहा है। आपको पता है कि आपका जब जन्म हुआ था तो जन्म कुंडली तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपका जन्म समय पे जो पंचांग थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक चीज बता देता हूँ, अभी मैं कभी आपके आने के पहले बस आधे 1 घंटे पहले कंसल्टेशन खत्म हुआ था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। नाम वगैरह मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उनकी जो जन्म तिथि होती है, जन्म तिथि, लोग जन्म तिथि में कोई बात नहीं करता, लेकिन जन्म तिथि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम वो भी देखते हैं कंसल्टेशन में, उसकी जन्म तिथि त्रयोदशी की थी। अच्छा, त्रयोदशी, कोई भी जातक होगा ना त्रयोदशी का, लाइफ में वो किसी को मदद कर दे। अच्छा, सामने वाला बोलेगा तुमने मेरा मदद किया इसलिए मेरा काम खराब हुआ। अच्छा,
आप करके दे, आप अपने ऑडियंस को आप पूछ लेना, जिसका भी त्रयोदशी था। त्रयोदशी कैसे पता लगेगा? आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी के ऐप्स पे जाओ, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, और उस पे जाके है ना अपना ना वो डाल दो, अपना बर्थ डिटेल्स डाल दो, ठीक है। बर्थ डिटेल्स डालोगे ना तो आप जब स्लाइड करोगे ऊपर की तरफ या कहीं ना आपको पंचांग दिखेगा, आपके ही कुंडली के सेक्शन के अंदर पंचांग दिखेगा। जैसे आप उसको ओपन करोगे ना तो आपको बता देगा आपका तिथि, कौन सी तिथि में आपका जन्म हुआ था, कौन से नक्षत्र के अंदर आपका जन्म हुआ था, क्योंकि मैं नक्षत्र को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, उसी से आपका लकी डे अनलकी डे सब मालूम पड़ता है। तो पंचांग का जो 5 अंग है ना, 5 अंग, वही बताता है कि आप लाइफ में कितने आगे भी जाओगे कि क्या दिक्कत आएगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, षष्ठी तिथि के अगर कोई लोग होंगे ना, अभी जैसे कोई चीज़ अगर आपको महंगी लगी तो आप सामने वाले को क्या बोलोगे, नहीं यार मैं नहीं लूंगा, मैं बाद में आपको बताता हूँ, बाद में। षष्ठी तिथि के, अरे तुम्हारा महंगा इसलिए मैं लूंगा ही नहीं। मतलब उनको अपने वॉइस पे भी कंट्रोल लाना पड़ता है। तो ये एज अ रेमेडी है। इसमें अब कोई ऐसा रेमेडी नहीं रहेगा कि हाँ आप ये जाके दान करो आपको वॉइस में कंट्रोल आएगा। आपको वॉइस में कंट्रोल आना है। षष्ठी तिथि के लोगों को कभी कभार लाइफ में एक्सेल करने के लिए बहुत दिक्कत आता है, बिकॉज आप जो बोलते हो वो अच्छा बोल नहीं रहे हो, प्लीजेंट बोल नहीं रहे हो, तो आपका सेकंड हाउस डैमेज हो गया। समझ गया। सेकंड हाउस डैमेज हुआ तो 5, 8, 11 जो मैं आपको जो 4 चीज का जो आपको मैंने कंजंक्शन बताया वो आपने खराब कर दिया। ओके, तो भैया तुम भी कमेंट में बताना कि तुम्हारा कौन सा है, उससे अपने आप आइडिया लग जाएगा आपको। दिस इज हाउ जब आप कंसल्टेशंस के अंदर जब हम इतने लेवल पे डाइव इन करते हैं तब वो सामने वाले को बेनिफिट भी होता है। और कमिंग टू द मेन पॉइंट, अगर आप अपने खान पीन को और अपने भाषा को, अपने जो आपसे टंग से जो वर्ड्स निकल रही हैं, अगर आप उस पर कंट्रोल लाते हो, ट्रस्ट मी यू विल ब्लॉसम लाइक एनीथिंग। डू इट फॉर 43 डेज। 43 डेज तक आप लगातार एक हेल्थ हैबिट बनाओ। एक हेल्थ हैबिट कि नहीं मैं सुबह उठूंगा तो सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगा, नहीं तो और कुछ नहीं खाऊंगा। बस उतना सा चेंज लाके देखो। ओके। और आप देखो, मैंने खुद 2-3 जो डिस्कवरीज वगैरह थी, हम जब एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में होते हैं तो कुछ चीज़ हमको खुद एक आइडेंटिफाई करती है कि हाँ ये चीज़ ना अगर ये कॉम्बिनेशन किसी में मिला तो ये पक्का श्योर शॉट है, ये दिक्कत आती होगा। आई डिस्कवर्ड इट माई सेल्फ। ओके। आंखों के सामने होता है लेकिन दिखता नहीं है। मैं आपको ना विजन खराब होती है, आपके सामने होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, रास्ता आपके सामने लेकिन आपको नहीं दिखेगा। अगर 5th हाउस आपका खराब है तो 5th हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उसको तो हम सही करेंगे, लेकिन दैट वुड बी इन द पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन। बट अगर आपने 2nd हाउस इंप्रूव कर दिया, आपका बोलने का ढंग और आपका खान पीन का ढंग, ऑलरेडी आपका 5, 8, 11 का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा बैलेंस हो जाता है, एंड यू विल सी द इंप्रूवमेंट। आई एम बेटिंग इट फॉर इट। क्या बात है, 100% श्योर शॉट। भैया इस चीज को मैं इन शॉर्ट आपको एक चीज बता देता हूँ कि खाना अपना अच्छा करो। जो डिसिप्लिन बना रखा है उस पर अमल करो, अपने आप आपकी बॉडी सही होगी, काम अच्छा होगा, अच्छा होगा, पैसा आएगा, अपने आप लाइफ बन जाएगी, हर इच्छा पूरी होगी। 11th हाउस, राइट। 11th हाउस को एक्टिवेट करने का, जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में ASTROLOGY थोड़ा सा भी पता है ना, स्पेलिंग भी क्या पढ़ना पता है ना, उसको मालूम है 11th हाउस का इंपॉर्टेंस कितना है, उसको पता है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछो कि अरे यार 11th हाउस का एक्टिवेट करने का रेमेडी बताओ। अच्छा, 11th हाउस में, और जैसे आपका 11th हाउस एक्टिवेट होगा ना, ऑटोमेटिकली आपकी डिजायर्स फुलफिल होती हैं। क्या बात है। हम जो अपने कंसल्टेशन बताते हैं, आप कहाँ पे बैठ के देखोगे, सब वो 11th हाउस से ही देखा जाता है। वास्तु विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा हुआ है, यदि आपने अपने 8वें नंबर घर में बैठे हुए राशि में वो जोन में जाके अगर आप बैठ गए तो आप जो भी चीज सोचोगे वो चीज होनी चालू हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ग्रंथों में लिखा है, आपको मैं उसका सार बता रहा हूँ। आपने फूड हैबिट्स में कंट्रोल करो एंड यू विल सी ट्रेमेंडस रिजल्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज प्रैक्टिकल उपाय बताया भैया आपने। जो बताया है सबसे बड़ी बात, आप इन चीजों को देखो और अपने आप ही अपनी लाइफ में चेंजेस अपने आप पता लग जाएगा आपको। अच्छा सर, आप ये बताइए कि मैं आपसे अभी नॉर्मल बात कर रहा था, आप भगवान के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, पहले मुझे ये बताओ। या खाली एस्ट्रोलॉजी पे ही विश्वास है या भगवान पे भी कुछ आपका है, मंदिरों में जाना है, ये सब करना? लिखा तो उनके द्वारा ही है ना ये सब चीजें। अगर मैं उस फील्ड में कुछ है एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं कि बस हम अपनी विद्या पे विश्वास करते हैं, बाकी भगवान ठीक है। तो विद्या कहाँ से आई? ग्रह भगवान है ना। ओके। आपका विश्वास ग्रह में है। आप बोलते हो सूर्य का मतलब अपना सन होता है, आपके कुंडली में जो भाव होते हैं उसमें 9 ग्रह है ना, तो 9 ग्रह भी तो भगवान ही है। तो आपका अगर विश्वास उन पे नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका कुछ काम नहीं होगा। आपकी इंटेंशन बहुत मायने करती है। और साथ में भगवान पे अगर आपने मेरा भरोसा पूछा है, मेरा भरोसा मेरे से ज़्यादा भगवान पे होता है। जब मैं कंसल्टेशन भी करने बैठता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि अब जो भी मेरे मुंह से निकलेगा वो आपके आज्ञा से निकलेगा। आपने भी जो नेगेटिव एनर्जी का जो एक छोटा सा हमने जो मैं बताया था कि वो ग्लास में आप बोल के वो भी अपने भगवान से स्मरण करते हुए किया ना। ओके। भगवान भरोसा सबका होता है। आपको देखना है, किसी को अगर किसी भी चीज़ से डर लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डॉग से डर लगता है, उसको सामने भेज दो, बोल दो मेरे को भगवान पे किसी को भरोसा नहीं है ना, वो सामने वाला बोलेगा नहीं मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता। बाजू में डॉगी को लाके खड़ा कर दो, जो भौंकता हुआ रहेगा वो बोलेगा राम 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 राम, बस मेरे को बाहर निकाल दो यहाँ से।
सबका भरोसा होता है। नहीं, कहने का ये मतलब है कि कुछ लोग ना बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि कहीं भी कर लो, मैं बस भगवान की पूरी कृपा रहेगी मेरे ऊपर, मेरा काम हो जाएगा। कर्म पे इतना विश्वास नहीं करते, वो सीधा दिमाग लगाए बिना काम टाप लेते हैं। आप उस पे कैसे कहते हैं? आपको एक चीज बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का उपाय आप कितना भी कर लो, अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। मैं आपको अपफ्रंट बोलता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि मेरे से कंसल्टेशन लेने के बाद में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, वो होगा, लेकिन अगर आप कर्म करने के लिए रेडी हो तो। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया सुबह सुबह आपको सुबह 6 बजे उठ के जाके खिला के आना है मछलियों को, सुबह 6 बजे अपने खिला के आया, दोपहर में आके आप आराम से सो गए। जहाँ वो नहीं होना चाहिए, तो वैसा नहीं चलेगा। सही बात है। अगर आपको कर्म पे अगर आपको विश्वास नहीं है और अगर आपका कर्म अगर आपका सही नहीं है तो मैं भी आपको नहीं बचा सकता। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमने 2 केसेस को कंसल्टेशन लेने से मना कर दिया। हम पूछते हैं कि आपने क्या हुआ, वो सामने से बोला कि मुझे पता है मेरे बेटे से कुछ गलत काम हुए तो हम चाहते हैं उसको बाहर निकालने में आप हेल्प करो। हमने मना कर दिया, पैसे लेके हमने रिफंड किया है। या मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, पैसे लेके हमने रिफंड किया है क्योंकि मैं उसके पाप का भागीदारी बन जाऊंगा। जब आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग लेते हो ना किसी से भी, तो एस्ट्रोलॉजर को जो 9th हाउस होता है, हमारा जो 9th हाउस होता है, जो हमारा भाग्य का घर होता है, जो हमारे पुण्य का जो घर होता है, वहां से आपको बेनिफिट आता है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के सामने अगर बैठ भी जाओगे और वो एस्ट्रोलॉजर ने गलती से भी आपको ये बोल दिया ना कि अरे आपका काम हो जाएगा, नहीं भी होने लगेगा तो मेरा 9th हाउस खाली हो जाएगा, वो आपके अंदर चला जाएगा। आप देख लेना, मैं क्यों कभी कभी किसी के साथ में गलत नहीं करता। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, उपाय देने का काम मेरा है, उपाय देने का काम मेरा है, लेकिन वो स्वीकार करना न करना वो ऊपर वाले के हाथ में है। एक चीज की मैं गारंटी अब बिल्कुल मैं आपको दे सकता हूँ कि जब भी मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो आपके जो ग्रह अनुसार जो उपाय लिखे रहते हैं मैं आपको वही देता हूँ। अगर मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप ये उपाय क्यों दे रहे हो, मैं फ्रैंकली बता देता हूँ, आपके देखो आपके ये 6th हाउस में ये चीज़ बैठा हुआ था और इसका ये राशि होता है, ये राशि से ये चीज़ देखी जाती है, ये ग्रह से ये चीज़ देखी जाती है, आप दोनों को मिला दो तो उसकी युति जो आप पे खराब आ रही थी वो कट जाएगी। क्या बात। ऐसे एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज काम करते हैं, उसमें वही है, अब देवता को सुनने के लिए टाइम जाता है। समझ गया। तो आपको उनको सही करना है, उनको बैलेंस करना है। नहीं तो अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे तो आई एम टेलिंग योर फ्रेंड, आप मेरे पास भी मत आओगे, मैं आपको वहीं पे भेजने वाला हूँ, मंदिर ही भेजने वाला हूँ। अच्छा, अगर आप मंदिर अगर नहीं आना चाहते हो, मंदिर नहीं जाना चाहते हो तो आप आओ ही मत। तो मंदिर की जहां तक की बात चल रही है, आपकी नजर में मतलब सबसे आप जो पवित्र मंदिर और चमत्कारी मंदिर जो मानते हो वो कौन से, थोड़ा बताइए आप इसके बारे में। बहुत क्लियर है, आज आपको जो मैं मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ इस पॉडकास्ट में, वो आपने कहीं पे इसके बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, नंबर 1, मंदिर पे सबको जाना चाहिए। ठीक है, जो सिद्ध पीठ होती है उनके वहाँ पे जाना चाहिए, कोई दोष कभी नहीं लगता मंदिर में। ठीक है, मंदिर में आपको एक चमत्कारी मंदिर बताता हूँ, आपने जो मंदिर के बारे में पूछा जी, जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं उनको ये मंदिर में जरूर जाना चाहिए। अच्छा, वो है सिद्धि विनायक। ओके, आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड मुंबई वाले भी जा सकते हैं। यस, मुंबई वाले भी जा सकते हैं। मुंबई वालों को सिद्धि विनायक जरूर जाना चाहिए। अंबानी कहाँ पर जाता है, अंबानी कौन से मंदिर में जाते हैं? अंबानी हमेशा सिद्धि विनायक में जाते हैं। सुना है बहुत मैंने। आप देख लो, रील उठा के देख लो, आप कोई भी, आप ना रिसेंटली देखो, मुंबई इंडियंस ना जीत नहीं रही थी, बार बार लगातार बैक टू बैक मैचेस हार रही थी। उनकी टीम है जो है ना। यस, उनकी टीम है। जैसे अंबानी ने जाके वहाँ पे दर्शन करके आए, जो कि तो होल एंड सोल ओनर ऑफ दैट टीम है, वो मैच 1-2 बैक टू बैक 1-2 जीतने चालू हो गए। दिस इज द पावर ऑफ सिद्धि विनायक टेम्पल। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर कोई भी मुंबई में है या फिर मुंबई घूमने भी आया है तो सिद्धि विनायक मंदिर आप जरूर जाना। इच्छा पूर्ति का मंदिर माना जाता है। इस पूरे संसार में 2 ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे ज्यादातर 99.9% कोई भी विश खाली नहीं जाती है। ओके, वो है सिद्धि विनायक और दूसरा है तिरुपति बालाजी। यस, तिरुपति बालाजी की आपको स्टोरी पता है? नहीं, मैं चलो आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। फिर एक दिन आपके साथ एक पूरा पॉडकास्ट रखेंगे मंदिर के ऊपर। जी, तिरुपति बालाजी के बारे में आपको 1-2 छोटी एक चीज़ बताता हूँ। जब भृगु ऋषि ने जब अपने पैरों से जब ये विष्णु भगवान के ऊपर जब सीने पे जब अपना पैर रख दिया था तो विष्णु जी तो काफ़ी अपसेट हो ही गए थे। तो विष्णु जी धरती पर आ गए थे। धरती पे आने के बाद वो कोल्हापुर में जाके उन्होंने वास किया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है जब भी कोई व्यक्ति तिरुपति दर्शन करता है उसको कोल्हापुर जरूर जाना चाहिए, महालक्ष्मी मंदिर में। ये उसका रिलेशन है। उसके बाद में जब वो उनका यहाँ से जब चले तो वो तिरुपति गए, अपना तिरुमला गए, तिरुमला, और तिरुपुरा में वो बैठ के वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया। फिर वहाँ की एक रानी थी जिनका नाम है माता पद्मावती से उन्होंने विवाह किया। अब जब विवाह किया तो उनको चाहिए था, उनको तिरुपति जो माता पद्मावती थी और ये दोनों जन थे विष्णु भगवान जी, उन्होंने बोला कि अब पूरा ना ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए, मतलब पूरी दुनिया हमारी शादी को देख के बोले कि हाँ
मतलब यार ये थी तो शादी थी, वरना कोई भी नहीं थी, मतलब आज के टर्म्स में आपको बता रहा हूँ जैसे वाला। तो उन्होंने बुलाया कुबेर भगवान जी को, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, कुबेर भगवान पैसा देते हैं? हाँ। नहीं देते। नहीं देते। अच्छा फिर? कुबेर भगवान कभी पैसा नहीं देते। कुबेर भगवान पैसा की रक्षा करते हैं। अगर आप कुबेर भगवान की पूजा कर रहे हो तो कुबेर भगवान आपको कंजूस बना देंगे। अच्छा। कुबेर भगवान के पास में लॉकर की चाबी है, तो चाबी खुलेगी कि नहीं खुलेगी या खुली पड़ी रह जाएगी, वो कुबेर भगवान से देखा जाता है। ओके। तो कुबेर भगवान की आप पूजा तब करो जब आपके पास पैसा इतना हो। ओके, वाओ, ठीक है। तो ये आपको एक डिस्क्लेमर बता रहा हूँ। और कुबेर भगवान की कभी भी पूजा नहीं की जाती। कुबेर भगवान की पूजा सिर्फ और सिर्फ अमावस की रात को, जब दिवाली होता है, जब वो मध्यरात्रि होती है, तब उसमें की जाती है। कुबेर भगवान की, गणपति बप्पा की और माता लक्ष्मी जी की, तीनों की। उसके टाइम पे कभी भी कुबेर भगवान से प्रार्थना नहीं की जाती। और कुबेर भगवान से आप प्रार्थना करो कि हे भगवान, जो भी मेरे सेविंग्स है वो मेरे पास हमेशा रहे और मेरे पास में सेविंग्स की इशू कभी ना आए, ऐसी मुझे कृपा आप दो। ओके। अब भगवान के पास में पैसे का दिक्कत तो है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुबेर जी से बुलाया, क्योंकि कुबेर जी खजांची हैं। अच्छा। कुबेर जी से उन्होंने बोला कि लॉकर खोलिए और हमको निकाल के दीजिए और हमको, कि ताकि हमको एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करना है। तो कुबेर जी तो बड़े भोले हैं। कुबेर जी ने बोला कि अरे सब महाराज जी सब तो आपका ही है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं जी, आप दो हमको, आप मेरे को लोन दो। अच्छा, लोन दो, इतने सारे जेवरात, गोल्ड कॉइन्स, जो भी गोल्ड के बाद जो भी उस समय के जो आभूषण वगैरह होते थे, वो आप मुझे लोन दो ताकि मैं ग्रैंड सेलिब्रेशन कर पाऊं। ओके। और जब उन्होंने एक वरदान दे दिया, कुबेर, ये विष्णु जी ने क्या बोला, कुबेर जी आपने जो मेरी इतनी सहायता की इतनी बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन में, उसका पाई पाई मैं आपको कलयुग के एंड तक लौटा के जाऊंगा। अच्छा। तो जब आप तिरुपति में जब आप डोनेशन करते हो ना, तो आप भगवान की मदद कर रहे हो उनका ऋण उतारने के लिए। अच्छा। इसीलिए आपकी लाइफ में जो ऋण की दिक्कत है या पैसे की जो छोटी मोटी दिक्कत है ना, वो तो खत्म हो जाती है, चूक हो जाती है। बहुत बड़े बड़े लोग तिरुपति में जाके डोनेट क्यों करते हैं? ओके ओके, वो भगवान की मदद कर रहे हैं। आप समझिए। मेरे को ना आज मतलब बहुत ही बढ़िया बात आपने क्लियर कर दी। मेरे को कई बार ये समझ नहीं आता था, भाई भगवान पे तो खुद ही पैसा है, हम क्यों जाके उनको पैसा दे रहे हैं? आप उनकी मदद कर रहे हो। उन्होंने वादा किया था कुबेर जी से कि जितना मैंने आपसे लिया है मैं आपको पाई पाई इस कलयुग के एंड के पहले ही आपको लौटा के जाऊंगा। अब आप भगवान की मदद कर रहे हो तो क्या वो आपकी मदद नहीं करेंगे? मैं आपकी मदद करूंगा तो आप मेरी मदद नहीं करोगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए तिरुपति में आपके इनकम का, आपको ये ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं मैं, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, ये खाली नहीं जाता और पैसे की दिक्कत कभी नहीं रहेगी। ठीक है। अपने इनकम का कुछ पोर्शन तिरुपति बालाजी में आप डोनेट करना चालू करो। आप वहां पे जा नहीं पा रहे हो तो कम से कम डोनेट करो। वहां पे क्यों लोग खिलाते पिलाते रहते हैं? आप कभी तिरुपति जाओगे ना, कभी भूखे नहीं रहोगे, क्योंकि कम से कम 50 से 100 स्टॉल वहां पे रखी हुई रहती है जो आपको फ्री में एकदम अच्छा टेस्टी खाना दे रहे होते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो जब उनके यहाँ पे भी जब शादी वगैरह हुई थी तो लोगों को, देवी देवताओं को भी तो खाना खिलाया था ना, तो वो मदद कर रहे हैं उस रूप में। तो अन्न का दिक्कत उनके लाइफ में कभी नहीं आएगा, कभी भूखे तो नहीं जाएंगे। तो जब आप तिरुपति में जाओ, भर भर के आप वहां पे डोनेट करो, आपकी क्षमता अनुसार करो। देखो ये नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए आप भी कभी दान करना है, ये नहीं। सही बात है। आप अपने क्षमता अनुसार करो, लेकिन अगर वादा कर दिया तो उसको भूलना मत। अच्छा। आप भगवान से वादा कर रहे हो। कैसा मतलब वादा? मतलब किस तरीके की? हे भगवान ये काम कर दो, आप मेरा ये नहीं, आप जाके कर दो। अच्छा। अब भगवान को, हमको वैसे तो यूजुअली भगवान को टर्म्स एंड कंडीशन हमको नहीं देना है कि आप मेरा ही काम करो उसके बाद में मैं आऊंगा, ऐसा नहीं। आप जाओ, भगवान अपना काम करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन ही देते लोग। मन्नत का आपको एक बहुत दूसरा एक बार मैं बताऊंगा। मन्नत अगर आपने खाली छोड़ दिया तो आपके ऊपर बहुत बड़ी तरीके से वो बैकफायर होता है। उसको एस्ट्रोलॉजर भी उसको काट नहीं सकता। एक बात आपको याद रहना चाहिए, जब भी आप तिरुपति जाते हो, आपके क्षमता अनुसार कुछ नहीं तो एक रोटी या कुछ नहीं तो एक चिप्स का पैकेट ही, कुछ ना कुछ आप जाके वहाँ पे किसी ना किसी को खिला दो। नंबर 1। वहां पर आप जा रहे हो, फिर आप अपना दर्शन वगैरह करो, और दर्शन करने के टाइम पे वहाँ पे कुछ डोनेशन करो। जब तक आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे हो ना, तब तक कुछ ना कुछ तो यहाँ से भेजा करो ऑनलाइन। ओके। अपने इनकम का एक कुछ ना कुछ पोर्शन वहाँ पे दान करो, आपका बिजनेस स्काई रॉकेट करेगा, बिजनेस दौड़ेगा। और ये जो मैं उपाय आपको, जो ये उपाय रूप आप ही समझो या फिर आपको श्रद्धा भाव से आप जो समझो, आप जो कर रहे हो वो भगवान की मदद कर रहे हो, छोटे मोटे आदमी की मदद नहीं कर रहे हो। सही बात है। ठीक है। इसका बहुत बड़ा आपको फायदा दिखने वाला है, आप वहां पे करो। दूसरा एक मंदिर आपको मैं बताता हूँ, एक अपने सावरिया सेठ जी का मंदिर है, आपने वो देखा होगा, अभी तो काफी फेमस भी है वो।
उसके पहले भी ना बहुत लोग वहाँ पे जाते थे। तो अपने इनकम का आप कभी कभार वहाँ पे भी कुछ पोर्शन वहाँ पे दान कर सकते हो। सावेरिया सीट मंदिर में वो बहुत बहुत अच्छा है, राजस्थान में वो मंदिर है। और एक आपको आपको चमत्कारी मंदिर बताता हूँ, उसके बारे में ना शायद से बहुत कम लोग को पता होगा, तो पता ही ना होगा। जो बनारस के रहने वाले वो तो तुरंत बोलेंगे कि हाँ मैं ये मंदिर जानता हूँ, लेकिन और कोई रहेगा तो उसको कभी नहीं मालूम पड़ेगा। लोग जाते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये मंदिर छोड़ देते हैं। एक मंदिर है बनारस में जो आपको मतलब पूरा आपके हेल्थ को रेक्टिफाई कर देगा। अच्छा, कोई भी आपको हेल्थ दिक्कत है बनारस में, बस आप ये मंदिर में दर्शन करके देखो और फिर आप मेरे को बताना कैसा आपका रिजल्ट आया। ठीक है, जो दवाई भी जो काम नहीं कर रही होती ना, दवाई भी अपना असर दिखाना चालू कर देती है। अच्छा, उस हिसाब से एक मंदिर का नाम है जो बनारस में, उसका नाम है महामृत्युंजय मंदिर। ठीक है, महामृत्युंजय मंदिर के अंदर आप जब जाते हो ना, तो वहां पर सबसे पहली बात तो आपको मालूम है चंद्रामृत कैसे देते हैं? भगवान वहाँ पे रखे हुए हैं नीचे, ठीक है, और वहाँ पे ना दूध वगैरह पूरा बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, एक मतलब प्रॉपर उसका स्थान बनाया हुआ है कि इतना यहाँ पे हमने शिव जी को रखा हुआ है, और पूरा उसके ऊपर न जाने कितने जड़ी बूटी वगैरह, बेलपत्र, आप जो बेलपत्र चढ़ाओगे ना वो शिव जी पे चढ़ेगा, उधर ही नीचे हो जाएगा। आप जो दूध चढ़ाओगे तो उधर ही रहेगा, और वहीं से आपको उठा के दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि इतना सा आपको थोड़ा सा एक चम्मच भर दे दिया, इतना भर के देते हैं और आप पूरा पियो, और पीने के बाद आप जितने भी बड़े भूखे रहोगे ना, वो पूरा का पूरा आपका पेट भर जाता है। नंबर 1। दूसरा, उसी मंदिर में एक कुआं है, उसको जादुई कुआं भी बोलते हैं, बहुत मैजिकल कुआं बोलते हैं। उसके अंदर कुछ मछलियां हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि वो अमर होकर आई हुई हैं, तो कभी भी अपना स्थान उन्होंने कोई छोड़ा नहीं, और भगवान के स्वरूप है, ऐसा भी माना जाता है। और वहाँ का अगर उस कुएं का पानी अगर आपने पी लिया तो बड़ी सी बड़ी जो रोग होती है, जो बड़ी से बड़ी बीमारी होती है, वो तक कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। कैंसर भी ठीक होता है? यस यस यस। कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ सर। चलो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, मेरे ही दादाजी का एग्जांपल बताता हूँ। थोड़ा सा उनको दिक्कत हो गया था उनके माउथ में, हमने एक डॉक्टर्स वगैरह, काफी टाइम पहले की बात, जब मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं आया था। वो तो आज मुझे ऐसा मौका मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो मैं क्यों ना अपने भगवान के बारे में, या क्यों ना मैं धार्मिक संस्थान को, धार्मिक चीज़ों के बारे में, सनातन के बारे में क्यों ना ये प्रचार करूँ। और आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि गौ माता का भी एक ना अपील आया हुआ है। बहुत सारे महापुण्य जो पुजारी वगैरह हैं, जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, और बहुत सारे जो है वो एक अपील कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय एनिमल हम उसको घोषित करें। तो मेरी भी आपसे एक विनती है आपके थ्रू से और सबकी सभी दर्शकों से, कि गौ माता के लिए अगर आप उनको गौ हत्या को अगर आप रोक नहीं सकते, तो कम से कम जो रोकना चाह रहे उनकी आप सपोर्ट करिए। ठीक है, एक मिस कॉल देना है, उनका कोई नंबर है, आप वो देख के आप वो कर सकते हो। ठीक है, कमिंग आप दे दीजिएगा सर, वो दे देंगे हम लोग। तो वो कमिंग टू द मेन पॉइंट, वहाँ पे जो पानी मिलता है वो बड़े से बड़े रोग को ये कर वो ख़त्म कर देता है। मेरे दादाजी को हमने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये ना कुछ गांठ लग रहा है, शायद से कैंसर भी हो सकता है। अब आप सुनोगे कैंसर है तो सही बात है, हल्ला वक्का बक्का हो जाएगा। हमने अपने दादाजी को नहीं बताया था, क्योंकि उनका एज हो गया, अब उनको ऐसा बता दोगे, और उनको तो सबको मालूम है कैंसर कैसा बीमारी है, और नहीं भी हुआ रहेगा तो भी वो पनप जाएगा। ठीक है, और कभी भी ना क्रॉनिक डिजीज ना 8th हाउस की वजह से ही होता है, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं उसका रिलेशन रहता ही रहता है। अच्छा, तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो कैंसर से हमने क्या किया, हम जब वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए हुए थे, हमारा तो नेटिव प्लेस ही है वहाँ पर, हमारा गांव में, तो हमने ना वहाँ से ना बॉटल में उनके लिए पानी भर के लेके आए थे कि भाई आप ये पी लो। उनको पूरा पिलाया। अब वहाँ पे ना कम से कम 7-8 बॉटल भी पियोगे ना तो भी आपका पेट नहीं भरेगा। चंदनामृत पीने से तो एक में पूरा पेट भर जाएगा, लेकिन अगर आप पानी पीते रहोगे आपको ऐसा लगेगा ना बस पीते जाओ, बस पीते जाओ। अलग ही स्वाद है उस पानी का, अलग ही स्वाद है, कुछ तो कुछ तो है उस जगह पे। ठीक है, हमने उनको पिलाया और मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो गार्ड चला गया। 2 से 3 हफ्ते में? यस, 2 से 3 हफ्ते में गार्ड चला गया। अब देखो मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार कहता हूँ, अब वो कैंसर था कि नहीं था वो हमें नहीं पता, लेकिन वो हेल्थ इश्यू तो गायब हो गया ना। सही बात है। तो ऐसे ही आप जो मेडिसिन खा रहे हो उसको खाते रहो, मेडिसिन लेते रहो। लेकिन अगर हेल्थ इशू है या फिर कोई ऐसा कोई बीमारी है जो आपसे परे जा चुका है, जो अब भगवान भरोसे हो चुका है, एक बार बनारस कभी भी अगर आप जा रहे हो तो उस मंदिर में जाके उस कुएं का पानी आप जरूर पीना। क्या बात है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, पीना। भगवान को अपना काम करने दो, आप अपना कर्म अपना करते रहो। दवाई खाने का कर्म आपका है, उसको जो दवाई को स्वीकारना है कि नहीं स्वीकारना है वो बॉडी को आपका, वो भगवान के हाथ में रहता है। तो अपने दोनों तरफ से आप काम करिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर आपने बात बताई। और इन मंदिरों के दर्शन तो पक्का करना आप लोग भाई, जरूर करना। सर मुझे ये बताइए कि अब मैं आपसे एक लाइव उपाय जानना चाहता हूँ कि हम लोग ने सबको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि नमक लेके बैठ जाओ अपने पास में, तो क्या करना है उस नमक का, आप थोड़ा बताइए मुझे। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अपने आप बॉडी में
आइडेंटिफाई करो आपको क्या कौन सा बॉडी पार्ट लेना है, वो पेन निकालने वाला उपाय है। ठीक है, चलो ज्यादातर लोगों की नी में पेन होता है सर। ठीक है, नी में पेन होता है, कोई बात नहीं, नी लेते हैं और पैर लेते हैं। तलवों में दर्द है, तलवों में कोई दिक्कत है, पैरों में काफ रीजन में कोई दिक्कत वगैरह है, या पैरों के अपने नी वगैरह में दिक्कत है, तो मैं आपको उसका एक लाइव उपाय बताता हूँ। ठीक है, एक पेपर ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर आप जमीन पे रख दो। न्यूज़पेपर लेने के बाद में आप उसमें सेंधा नमक या फिर जो व्हाइट सॉल्ट आता है ना, व्हाइट सॉल्ट आप भर के डाल दो। ठीक है, ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि आपका पाँव इतना बड़ा है आप डाल रहे हो सॉल्ट इतना सा। अच्छा, तो आपको अपना भी विजडम यूज करना है कि अगर मेरा पाँव अगर इतना बड़ा है तो कम से कम मैं सॉल्ट भी इतना डाल रहा हूँ। ओके, ठीक है, उसमें पूरा पैर कवर हो जाए। हाँ, पैर पूरा कवर हो जाए, क्योंकि आप उसको पाँव पे उसको रखना है। आपने नीचे बिछा दिया सॉल्ट वगैरह को और अपना पाँव उस पर आपने रख दिया, कुछ नहीं करना है, आपने पाँव रख दिया, आपका काम हो गया। अच्छा, हाँ, अब उसको आप पड़े रहने दो, वैसे ही आप आधा घंटा 1 घंटा आप जितना वहाँ पे पड़े रह सकते हो वहाँ पे पड़े रहने दो, और अपना जो काम करना है, जैसे कोई लैपटॉप का काम करना है, कोई लिखना है, कुछ पढ़ना है, आप वो करते रहो, अपने नीचे से काम होता रहेगा। वन कंडीशन, यू हैव टू मैनिफेस्ट। अच्छा, कि हाँ, आपको मैनिफेस्ट भी करना है कि हाँ, मेरे नी से, मेरे घुटनों से और मेरे पाँव से जो भी नेगेटिव एनर्जी जो जा रही है, जो भी निकल रही है, वो सब का सब गायब हो जाए। अच्छा, जो भी पैरों की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ब्लॉकेज है, जो दर्द है, वो अपने आप वो अंदर वो व्हाइट सॉल्ट सोख ले, और वो सोख रही है, ऐसा मुझे मैनिफेस्ट करना है। जैसे अगर मैं बैठा हूँ, हाँ वाह, मेरे पैर में जो दर्द है ना वो निकल रहा है, वो गायब हो रहा है, अच्छा हाँ, मेरा पैर मेरा सही हो रहा है। आपको ऐसे अफर्म करना है। वो अफर्म करते करते वो सॉल्ट पे आपने कर दिया, आधा 1 घंटा आपने रखा, और उसके बाद में आपने पाँव अपना उठाया, पाँव को आपने रब कर लिया ताकि कुछ भी चीज़ गिरे ना कहीं पे भी, और उसके बाद में अपने पैर से अपने थोड़ा झाड़ लो, क्योंकि आपके पाँव में कुछ लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। वो क्लीन कर लो अच्छे से, और वो पेपर के अंदर जो आपने जो सॉल्ट रखा हुआ है उसको हैज इट इज उठाओ पेपर के सहित, और जो आपके घर में जो टॉयलेट होता है ना उसमें जाके डाल दो और फ्लश कर दो, और जो पेपर है आप उसको कचरे में डाल देना। अच्छा, और बस आप जैसे ही वो फ्लश करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको ना एक रिलीफ जैसा फील होगा। अगर आपको पेन किलर खाने की जरूरत है ना, तो वो भी बहुत हद तक कट जाएगी ओवर द टाइम। क्या बात है भैया, आपको तुरंत ऐसे लगेगा हाँ यार मेरा पाँव तो लाइट फील कर रहा है, मेरा तो ये पाँव ना थोड़ा सा आराम दे रहा है, अच्छा हाँ अभी तो मेरे पैर में दर्द नहीं है, अरे काफ में जो दिक्कत आ रही थी, जो दर्द आ रही थी, वो तो गायब हो गई। क्या बात है भैया, अभी करो और आधे से 1 घंटे के अंदर कमेंट करके ही बताना इसमें कि कितना फर्क पड़ा आपको, कितना फर्क महसूस हुआ। सर मुझे बताओ कि जैसे अगर मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द है, तो क्या घुटने का एरिया सिर्फ उसको कवर कर सकते हो? अगर आप वो भी कर सकते हो, जैसे आप पेट के बल आप लेट जाइए, ठीक है, पेट के बल आप लेट जाओ, और आपका जो नी का जो पार्ट है वहीं पे आप नमक रखवा दो किसी से। ऑब्वियसली बात है आप रख नहीं पाओगे, या फिर अगर आप खुद ही उसको बिछा सकते हो, नमक को थोड़ा वो स्क्रिबल कर दो, थोड़ा से फैला दो, और आप ना ऐसे पेट के बल लेटो ताकि आपका जो पाँव है, वो जो नी है, वो नमक के ऊपर आ जाए। वो नमक इज द बेस्ट नेगेटिविटी एब्जॉर्बर। और अगर किसी के सर में दर्द हो सर, तो अब सर देखो, ऑब्वियसली बात है, अब सर पे नमक नहीं डाल सकते आप, तो आप क्या करो, अपने हाथ में अपने ये पकड़ के रखो, नमक रखो, और अपने आप सिर के पास में ऐसे रख सकते हो, तो यहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी खींचेगा। या फिर आप सिंपली अपने हाथ से, अगर आपको पूरे बॉडी से, आपने जैसे कहीं बाहर से जाके आते हो, ऑफिस में कोई एग्जांपल, कोई आदमी कोई मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, कोई आदमी अपना यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, मुंबई में लोकल वगैरह में ट्रैवल कर रहा है, तो न जाने कहाँ से क्या क्या नेगेटिव एनर्जी उसके साथ में आई हुई है। तो सबसे पहले जाके पहले तुरंत बात लो, कपड़ों को भिगा दो, कपड़ों को पहले पानी में भिगा दो। एक ऐसा डेली रिचुअल कर सकते हो, उसमें एक थोड़ा सा नमक डाल दो, भिगा दो, और अपने हाथ में दोनों नमक लेके आप बैठ जाओ आराम से। अच्छा, आधा घंटा बैठो, या फिर एक हाथ से नमक आप एक हाथ से मत पकड़ो, एक ही हाथ से पकड़ो, एक दूसरे हाथ से अपना काम करते रहो। जो आपको लिखा पढ़ी का काम करना है, कुछ भी आपको काम करना है, डेली चोर्स का आप वो करते रहो, नमक को अपना काम करने दो, लेकिन अफर्म भी करते रहो, हाँ मेरी थकावट दूर हो रही है। अफर्म भी ये करते रहना। यस, दिस इज द कंडीशन दैट यू हैव टू अफर्म, तभी वो काम करता है ना, इंटेंशंस के साथ में काम करता है। और फिर उसके बाद में आप उसको जाके ये टॉयलेट में आप डाल दो, फ्लश कर दो, अपना हाथ को वॉश करो, सिंपल। क्या बात है, बस इतना सा काम करना है आपको। क्या बात है। और भैया कुछ जो लोग हो गए ना, कुछ लोग बोलेंगे मेरे पूरे ही शरीर में दर्द हो रहा है, अब क्या करें? नहीं, तो इसलिए आप दोनों हाथ में रखो, दोनों हाथ में रखो, लंबे टाइम तक रखो। देखो कोई भी चीज़ अगर आप मैंने ना एक यूट्यूब पे एक बहुत बड़े जानकार है हेल्थ के, उनको मैंने देखा था कि उनके एक पॉइंट बहुत मुझे ना हिट किया था कि आप दवाई खा रहे हो सर दर्द की, ठीक है, दर्द यहाँ पर हो रहा है, आप दवाई खा रहे हो, तो दवाई तो नीचे जा रहा है, तो काम ऊपर कैसे कर रहा है वो? बॉडी में घुल रहा होगा, वो घुल रहा है, तो टाइम लगता है ना घुलने में। इट टेक्स टाइम। लेकिन वो दर्द की जो सर की दर्द की दवा है, उसके लिए जो उसने जो केमिकल्स वगैरह होंगे जो कि रिक्वायर्ड होता है, सम टाइम में वो अनबियरेबल पेन वगैरह होता है। अब ये आप नहीं कह सकते किसी से एक्सीडेंट हुआ है तो हर्बल चीज से आप सही करो, ऐसा नहीं। अपने अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आपको सर दर्द कर रहा है, आपने एक केमिकल वाला दवाई खाया और पूरे उसमें यहाँ पे पेट में फैला रहा है वो चीज, बहुत लोगों को गैस वगैरह हो जाता है। इन दवाइयों को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। जितना पेन किलर तो अवॉइड करना चाहिए। तो आप दोनों हाथ में पकड़ के लंबे टाइम तक बैठो, आपको जो काम करना आप करते रहो।
एक हाथ से आपने कि ये सब भी काम अपना कर रहे हो, थोड़ा बहुत करते रहो, बीच बीच में आप परफॉर्म करते रहो और जाके आप डाल दो उसके अंदर। आप रेगुलर बेसिस पे करो। आपने एक बार किया, हो गया, एक बार किया था, उसको वॉश करो, फिर वापस लेके बैठ जाओ दूसरे हाथ से। बात है, क्योंकि उसमें तो नेगेटिव एनर्जी आ गया है ना, तो उसको आप डिस्कार्ड कर दो, वापस से आप लेके बैठो, वो हेल्प करेगा आपको। दवाइयाँ का भी लगना वो ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। आप दवाई खाना है तो आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी साथ में करो, दवाई ज्यादा जल्दी असर करेगा। सही बात है, दवा और दुआ दोनों साथ लेके चलो। एब्सोल्युटली, हमेशा हमेशा जी। ठीक है सर। सर अब चलते चलते मैं एक बात आपसे लास्ट पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि हमारा ये जो पॉडकास्ट है उनके लिए है कि भैया कि ये उपाय गलत क्यों हो रहे हैं, आज हमें ठीक करके रहना है। मुझे एक बात बताओ, कभी कभी मैं ये चीज नोटिस करता हूँ कि घर की जो फीमेल है या वो कुछ भी कंगन या फिर कोई ऑर्नामेंट्स कुछ भी इस तरीके की चीजें पहन के रखती है, क्या उसका भी हमारी लाइफ पे कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं? ये बस चलते चलते मुझे इसका बताइए। फीमेल्स अपने पैर में बिछिया पहनती है, नाक में नथनी पहनती है, उसमें नेगेटिव एनर्जी होता है। अच्छा, होता है। मेल्स अपने हाथ में एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं, वो भी बहुत हद तक उसमें भी नेगेटिव एनर्जी होता है। एंड यू वंडर व्हाई माय रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग गुड। तो ये एक थॉट का प्रोसेस है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्रिस्टल्स वगैरह लगे रहते हैं, डायमंड्स वगैरह लगे रहते हैं, तो वो भी तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना। कोई भी आर्टिकल आप जब धारण करते हो, नाक में अगर आपने देखा होगा फीमेल्स को, या कान के पीछे आपने वो बाली वगैरह देखा हो, देखो दिस इज समथिंग आई डोंट वांट टू से, बट जब फीमेल जब नहाते हैं तो यूजुअली वो डेली अपने हेड्स को वॉश नहीं करते हैं। तो जब हेड्स को वॉश नहीं करते तो ऑब्वियसली बात है, जो कान में यहाँ पे लगे हैं और यहाँ पे नाक के अंदर के पार्ट है, वहाँ पे प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हो रहा है। तो जो क्लेंजिंग नहीं हो रहा वो एक नेगेटिव ये चीज़ों को ओवर द टाइम जन्म देते हैं। आप जब इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, तो ये तो ब्रीथ भी एक काइंड ऑफ एनर्जी है ना, तो वो एनर्जी ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, और जो वहाँ पे जो नथनी अंदर होता है नाक वगैरह में, वो कैप्चर कर लेता है। तो उसमें नेगेटिव एनर्जी रहता है। यूजुअली जब मैं वास्तु करने जाता हूँ तो आई हैव अ टेंडेंसी, मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप जो आर्टिकल्स में सबका सब उतारो, मैं इसमें चेक करूंगा कि इसमें नेगेटिव एनर्जी है किसमें नहीं है। तो निकलता है फीमेल्स के उसमें पाँव में वाले में निकलता है, क्योंकि वो प्रॉपर क्लीन नहीं होता है। नथनी वगैरह में निकलता है, मेंस के उसमें अंगूठी वगैरह में निकलता है। तो ये दिक्कत देता है। येस, देयर इज द नेगेटिव एनर्जी ओवर देयर, और उसका एक सिंपल सोल्यूशन है। मुझे मालूम है आप सोल्यूशन पूछोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सोल्यूशन है, पानी होता है, पानी को उबालो, खौलता हुआ पानी को उबालो। उबालने के टाइम पे अभी मैंने आपको सेंधा नमक हाथ में लगवाया था, उसमें डाल दो। अच्छा, हाँ, सेंधा नमक, खोलते पानी में अपने सेंधा नमक डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी वगैरह आपने डाल दिया, और गैस से आपने बर्तन नीचे हो जाके, जो भी आप जिस भी टोप में या फिर किसी भी अगर बाउल वेसल में अगर आप कर रहे हो, आप उसको नीचे रख दो, आराम से पड़ा रहेगा। जैसे थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा सा ये रेक्टिफाई होता है कि जैसे एकदम खौलता हुआ नहीं रहेगा, उसके अंदर अपने ऑर्नामेंट्स को डाल दो। ओके, और डाल के आधा घंटा 1 घंटा पड़े रहने दो। बाद में उसको निकालो, अपने ऑर्नामेंट्स को वॉश करो पानी से, फिर वापस अपने जो जहाँ पे आप पहनते हो आप वो ऑर्नामेंट्स वापस पहन लो। एंगेजमेंट रिंग्स मेंस वगैरह रहते हैं उनको पहन लो, और पानी को वापस से टॉयलेट में जाके डिस्कार्ड कर दो, या तो सिंक में भी अगर आपने फेंक दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वेसल को अच्छे से वॉश करना, बिकॉज इट विल कैरी नेगेटिव एनर्जी। तो ये कब कब करना है सर? वैसे अगर कम से कम 15 दिन में एक बार तो करना ही चाहिए। क्या बात है। जैसे, और ये आपको बता रहा हूँ, ये जो आर्टिकल्स वाली जो नेगेटिव एनर्जी है ना, आपने जो ब्रेसलेट पहना है या जो मैंने भी ब्रेसलेट पहना है, इसके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी होती है। ये भी हमें ऐसी करने प्रोसेस करते रहना चाहिए। सेम करना चाहिए। जब भी आप कोई पानी वगैरह को खिलाते हो तो उसमें आप सिनामन का पाउडर वगैरह डाल सकते हो, वो भी अच्छा है, एक नेगेटिविटी एब्जॉर्बर है। साथ में कपूर वगैरह क्रश करके डाल सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में उसमें आपको मैंने हल्दी बताया, हल्दी और सिंधा नमक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधा नमक भी डाल दो, और उसके बाद हमने जो भी आर्टिकल्स है, यहाँ तक कि अगर आप कोई जेम्स वगैरह भी पहनते हो हाथ वगैरह में, तो उसको भी डाल दो उसके अंदर, और फिर उसको आराम से अपना काम होने दो। आधा 1 घंटा पड़े रहेगा वो उसके अंदर, अपने अपना वो पानी का कलर भी ना कभी कभार चेंज होता है, आपको दिखता है। अच्छा, दिखता है, कभी कभार दिखता है। बहुत रेयर केस में होता है जब काफी नेगेटिव एनर्जी वगैरह होती है। फिर वो आपका जब हो गया, आप उसको वापस पानी के अंदर वो अपने उसको वॉश किया टैप से, और फिर आपने उसको फेंक के वापस अपने आर्टिकल्स अपने हाथ में पहन लिए। अब आपको जो आर्टिकल, जो जेमस्टोन था, जो ब्रेसलेट था, आपके जो आर्टिफैक्ट्स जो अपने नाक में पहने थे, या फिर जो पैरों में जो पायल वगैरह पहना था, वो सब आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आपको एलिवेटेड फील करेगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है आपका कोई आपने हाथ में जेम पहना हुआ है, वही आपका एनर्जी ड्रेन कर रहा है, आपको पावर देने के बजाय वो एनर्जी ड्रेन करना चालू कर दिया ओवर द टाइम। तो वो आपको करना चाहिए। खास करके मेरे कुछ क्लाइंट्स को मैं बोलता हूँ हमेशा गले में आपको कुछ जेमस्टोन धारण करना चाहिए। जैसे मैंने मेरे गले में पोखराज धारण करके रखा है। अच्छा, ये देखिए, ये पोखराज वगैरह है, ये मैंने धारण करके रखा है। अच्छा। तो सनलाइट से जल्दी, यूजुअली सनलाइट से क्लेंस हो जाता है, लेकिन अब ये अंदर रहता है तो सनलाइट से कैसे क्लेंस होगा? तो इसको मैनुअल क्लेंजिंग लगेगा। अच्छा, इस तरह की चीज। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आज का जबरदस्त पॉडकास्ट बताने के लिए, हमें एक बहुत अच्छी नॉलेज देने के लिए सर। और आई थिंक आप सब लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल गई होगी। लाइव उपाय टेस्ट करके मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि भैया क्या रहा, तुम लोगों को कितना फर्क पड़ा, ये जरूर बताना। और जो मंदिर बोले जरूर दर्शन करके आना। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, थैंक यू।